श्री उत्तराधीन सूत्र, भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना। आज हम जिस चैप्टर की चर्चा करने जा रहे हैं वह है श्री उत्तराधीन सूत्र का 18 नंबर का चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है संजीय। राजा के नाम से इस अध्ययन का नाम संजीय अध्ययन रखा गया है। इसके अंतर्गत 54 श्लोक हैं। दो प्रकार की दृष्टि होती है, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। बहिर्मुखी यानी बाहर जाने की इच्छा, दूसरे व्यक्ति वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। दूसरी प्रकार की जो दृष्टि है अंतर्मुखी दृष्टि, यानी भीतर जाने की इच्छा, भीतर झांकने की इच्छा, अंदर से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। जब बहिर्मुखी दृष्टि है वहां पर संकल्प विकल्प होते हैं। संकल्प यानी कुछ करना, नहीं विकल्प यानी यह करूं या वह करूं, ऐसा भाव पैदा होता है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है, कुछ नया प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो उसका इंटरेस्ट बना रहता है। आप कोई ड्रेस खरीदते हो, ने जो ड्रेस एक बार पहना जितना आनंद आया, उसी ड्रेस को आप जब दूसरी बार पहनते हो तो उतना आनंद नहीं आता है। आपने रसगुल्ला खाया, जब फर्स्ट रसगुल्ला खाया ने जो आपको टेस्ट लगा, जो सुख की अनुभूति हुई, दूसरी बार खाते हो तो उतना आनंद नहीं आता है। वही रसगुल्ला यदि आप 5वां रसगुल्ला खाते हो तो वो आनंद नहीं आता है। इस अध्ययन में बताया गया है कि तृप्ति भोग में नहीं है, तृप्ति त्याग में है। 12 चक्रवर्ती में 10 चक्रवर्ती जिन्होंने राज्य और वैभव को छोड़ दिया, क्यों? उसने सोचा कि असली सुख किसमें है? असली सुख है त्याग में, भोग में नहीं। इसीलिए तो अध्यात्म के मार्ग पर चले। 6 खंड के अधिपति, उन्होंने सोचा कि शांति किसमें है? शांति है त्याग में, वैराग्य में शांति है। और वैराग्य भी कैसा होना चाहिए? वैराग्य भी त्याग पूर्ण वैराग्य होना चाहिए। आज का यह प्रसंग सम्राट संजय, ये अद्भुत अध्ययन है, एक विशिष्ट अध्ययन। इस अध्ययन का पर्पस क्या है? कि हमारा जीवन त्याग पूर्ण होना चाहिए। हमारा जीवन ऐसे ही वेस्ट नहीं होना चाहिए। यदि ऐसे ही हमारा जीवन चला गया तो इस जीवन का कोई मूल्य नहीं रहेगा। होना तो यह चाहिए कि हम अपने जीवन में साधु दीक्षा ग्रहण करें। यदि आप द्रव्य से नहीं कर सको तो भाव से करें। भरत चक्रवर्ती, जिन्होंने द्रव्य से दीक्षा ग्रहण नहीं की लेकिन भाव से दीक्षा ग्रहण की, और 6 खंड के अधिपति जिसको केवल ज्ञान हो चुका। साधु बनना अच्छी बात है, लेकिन साधु नहीं बन सकते तो कम से कम श्रावक तो बन ही सकते हो। जो साधु होते हैं, साधु संयमी होते हैं, पूर्ण संयमी होते हैं। लेकिन आप आंशिक व्रत तो अपने जीवन में ले सकते हो। ये जीवन ऐसे ही हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमको ये चांस मिलेगा या नहीं पता नहीं,
सब अपने आप को तोले, डिसाइड करे कि जो ह्यूमन लाइफ है नेक्स्ट में हमको मिलेगी या नहीं। अभी आपके पास शक्ति है, जो भी शक्ति है उस शक्ति का आप यूज करें। आगे कैसा प्रसंग आ रहा है, एक तरफ तो हिंसा हो रही है, दूसरी तरफ 1 घंटे में दीक्षा। अद्भुत प्रसंग है, जहां पर हिंसा वहीं पर त्याग होता है, वहीं पर वैराग्य हो जाता है। नहीं कोई वर्षीदान, नो जुलूस, कोई जुलूस भी नहीं होता है, कोई मूर्त नहीं, कोई कार्ड नहीं, और ऐसे श्रेष्ठ गुरु का सानिध्य मिलता है और दीक्षा ले लेते हैं। ये अध्ययन और जिसके अंतर्गत 54 श्लोक हैं, इस अध्ययन का मैं सार इसलिए बता रही हूं ताकि आप इसका सार समझ के आपको भी उत्तरायण सूत्र पढ़ने की इच्छा हो। जो ये 18वां अध्ययन है उसको हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहले श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक राजा संजय और आचार्य जो गढ़भाली है उसके बीच में डायलॉग चलता है, वार्तालाप चलता है। 23वें श्लोक से लेकर 33वें श्लोक तक, 20वें श्लोक से लेकर 33वें श्लोक तक क्षत्रिय मुनि और नवदीक्षित संजय मुनि के बीच में मिलन होता है, सत्संग होता है। क्षत्रिय मुनि उनको वैराग्य में दृढ़ करते हैं। उसके बाद 34 श्लोक से लेकर 54 श्लोक तक क्षत्रिय मुनि संजय मुनि को वैराग्य में और दृढ़ करते हैं और कहते हैं कि कितने चक्रवर्ती, कितने राजा अपना वैभव छोड़कर दीक्षित हो गए, आप भी अपने संयम के पथ पर दृढ़ रहना। एक सुंदर दृष्टांत है जिसको भगवान माहिर स्वामी ने किसको बताया, सबको बताया, लेकिन आर्य सुधर्मा स्वामी ने सुना है। सुधर्मा स्वामी साक्षात जम्बू स्वामी को बता रहे हैं। जो सुना है, जैसा सुना है, एज इट इज जम्बू स्वामी को बता रहे हैं। पंचाल देश, और पंचाल देश कहां पर है? यूपी का एक मध्य भाग, मिडिल पार्ट है। कांपिल्य नगर ने वहां के राजा संजय, उनके जीवन में 2 व्यसन थे। एक था शिकार करना और दूसरा था मांसाहार करना। व्यक्ति अपने जीवन में बहुत तपस्या करता है, तो तपस्या करने के बाद पुण्य का योग होता है तो राज गद्दी मिल जाती है, राज सिंहासन मिल जाता है। लेकिन उसमें यदि आसक्त हो जाए तो वो नरकगति का कारण बनता है। लेकिन राजा संजय का सौभाग्य था, उनके जीवन में सद्गुरु का योग मिलता है, श्रेष्ठ गुरु का योग मिलता है। कभी कभी प्रबल पुण्याय का योग होता है, लेकिन दुर्गति का भी कर्म बंधन हो सकता है। यदि जीवन में
सदगुरु नहीं मिले, श्रेष्ठ गुरु नहीं मिले, यदि जीवन में श्रेष्ठ गुरु मिले तो त्याग भी वैराग्य का रूप ले लेता है। राजा संजय, उसके जीवन का पॉजिटिव पॉइंट था कि उनको श्रेष्ठ गुरु मिलते हैं और श्रेष्ठ गुरु मिलने से उनके जीवन का क्या होता है, कल्याण होता है। कभी कभी तो व्यक्ति प्लान के साथ गुरु को ढूंढने की कोशिश करता है, फिर भी श्रेष्ठ गुरु नहीं मिलते हैं। कभी कभी तो विदाउट एनी प्लान चलते चलते श्रेष्ठ गुरु मिल जाते हैं। जो राजा संजय शिकार के बहुत बड़े शौकीन, शिकार करने के शौकीन तो थे ही, लेकिन साथ साथ में जिसका शिकार किया उसका ही मांस खाने का शौक था। अब शिकार करने जाते हैं तो वे कैसे जाते हैं? एक उत्साह के साथ जाते हैं, अकेले नहीं जाते हैं, चतुरंगी सेना के साथ जाते हैं। 4 प्रकार की सेना, हाथी की सेना, घोड़े की सेना, रथ सेना और पैदल सेना। शिकार भी करते हैं तो भी उत्साह के साथ, और सेना के साथ केसर बाग में पहुंचते हैं। ने वहां पर पहुंचने के बाद देखा कि जो हिरण है, हिरण इधर उधर घूम रहे हैं और राजा के मन में शिकार करने की इच्छा होती है। शिकार करते हैं, बाण चलाते हैं। जैसे बाण चलाया, कितने हिरण तो घायल हो जाते हैं, कितने तो मर जाते हैं, कितने तो अपनी शरण ढूंढते हैं। हिरण भागते भागते ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर एक मुनि ध्यान में खड़े थे। अब वहां पर उनको ऐसा लगा कि हम यहाँ पर निश्चिंत हैं। उनका जो वाइब्रेशन था वो गुड फील कर रहे थे। जब व्यक्ति मुनि की शरण में चला जाता है तब क्या लगता है? व्यक्ति को शांति का अनुभव होता है, व्यक्ति को किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। अभय दयाणम। अब राजा संजय भी वहां पर पहुंचते हैं कि देखा हिरण कहां पर बैठे हुए हैं। हिरण भी मुनि की शरण में बैठे हुए हैं, एकदम निश्चिंत बैठे हुए हैं, किसी प्रकार का फियर नहीं है। लगता है कि ये हिरण भी किसके हैं? राजा के ये हिरण भी मुनि के लग रहे हैं। अब जो गुनहगार होता है उसको क्या लगता है कि ये जो मुनिराज ने आंख खोल ली और मुझे देख लिया तो मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये जो हिरण है निश्चित रूप से मुनि के लग रहे हैं। अब संजय राजा शिकार कर रहे हैं, अभी तो वो शिकारी है। जब कोई तप करता है तो तपस्वी कहा जाता है, ध्यान करता है तो ध्यानी कहा जाता है, जब राजगद्दी पर होता है तो राजा कहा जाता है। लेकिन अभी तो संजय शिकारी है। अब घोड़े के ऊपर है और घोड़े के ऊपर से नीचे उतरते हैं। ने जैसे मुनि को देखा दोनों हाथ जुड़ जाते हैं। सबका ऐसा ही होना चाहिए कि जब मुनि को देखो तो दोनों हाथ जुड़ जाने चाहिए। अब मुनि के हाथ तो जुड़ ही जाते हैं, लेकिन उन्होंने सुन रखा था कि जो मुनि यदि आवेश में आ जाए तो करोड़ों करोड़ों लोगों को भस्मीभूत कर सकते हैं, पूरे विश्व को नष्ट कर सकते हैं।
संजय राजा मुनिराज से क्षमा याचना मांगते हैं, माफी मांगते हैं। मुनिराज तो ध्यान में लीन है, अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। तब राजा को लग रहा है कि मुनिराज अपने मन में कोई प्लान बना रहे हैं। अब आधा घंटे के बाद क्या होता है कि मुनि ध्यान को कंप्लीट करते हैं। ने जैसे ध्यान कंप्लीट होता है, बस अब तो आधे घंटे में दीक्षा होने वाली है। मुनिराज ने कहा, अभय दयाणम। दोनों के बीच में डायलॉग चलता है। जब ये बात राजा ने सुनी, राजा के चेहरे पर अलग प्रकार का तेज आ जाता है कि मैंने इतना स्वीकार किया, फिर भी मुनिराज ने मुझे अभय दान दे दिया। मुनिराज ने कहा, एक बात ध्यान रखना कि आप अभी जितने भयभीत थे, जब आप शिकार कर रहे थे, तब ये हिरण भी क्या थे, इतने ही भयभीत थे। आज से तुम सर्व जीवों को क्या दो, अभयदान दो। बस ऐसा क्लिक होता है, ऐसा तीर लगता है, 5 मिनट में तो वैराग्य आ जाता है। वैराग्य के भाव आप सोच रहे होंगे, हम तो कितना सुनते हैं, कितने लेक्चर सुन लिए, लेकिन अभी तक वैराग्य नहीं आया। 24 तीर्थंकर में पहले तीर्थंकर है ऋषभ देव। और ऋषभ देव के समय में जो साधु साध्वी श्रावक थे, कैसे थे, रिजु जड़ थे। यानी वो सरल तो थे, लेकिन अपनी बुद्धि का यूज नहीं करते थे। अजितनाथ से लेकर पार्श्वनाथ तक के समय में जो साधु साध्वी थे, श्रावक श्राविकाएं थे, वो कैसे थे, ऋजु प्राज्ञ थे, सरल तो थे ही, लेकिन साथ साथ में इशारे से समझ जाते थे। और भगवान महावीर स्वामी के समय में कैसे थे, वक्र जड़, जड़ मिस, कितना ही बोल तो समझ में ही नहीं आता है, कितने ही लेक्चर सुन ले, गले ही बात नहीं उतरती है। एक वक्र होते हैं। वक्र का मतलब समझ तो जाते हैं, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते हैं। इस अध्ययन में एक प्रेरणा मिलती है और राजा को वैराग्य हो जाता है। तो हमको क्यों नहीं होता? यदि आपकी उम्र 60 वर्ष की हो चुकी है, तो कम से कम 2 घंटा तो अपनी आत्मा के लिए लगाने चाहिए। वैसे धर्म की करने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन जब 60 वर्ष पार हो चुके हैं, यदि आप टीवी देखने में समय लगा सकते हो, तो मेडिटेशन करने में क्यों नहीं, जप करने में क्यों नहीं, स्वाध्याय करने में क्यों नहीं? व्यक्ति अपने आप से प्रश्न पूछे, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है? जब यह प्रश्न आप पूछोगे, वहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है। संजय मुनि बन चुके हैं और आचार्य गड्डभाली उनको एकल विहार करने के लिए आज्ञा देते हैं। विहार कर रहे हैं कि गुरु का इतना विश्वास है, इसलिए वो एकल विहारी बन रहे हैं। और विहार करते करते रास्ते में क्षत्रिय मुनि से मिलन होता है। मिलन होने के बाद क्षत्रिय मुनि उनको संयम में दृढ़ रहने की प्रेरणा देते हैं।
श्लोक 20 से लेकर 33 तक क्षत्रिय मुनि और नव दीक्षित संजय मुनि के बीच में डायलॉग चलते हैं। क्षत्रिय मुनि कोई साधारण नहीं है, 5वें देवलोक से आए हुए हैं। उत्तरायण सूत्र के अनुसार अवधि ज्ञानी आत्मज्ञानी मुनि है। क्षत्रिय मुनि संजय मुनि से उनका परिचय पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है। दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपका गोत्र क्या है। तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपके गुरु कौन है। चौथा प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप साधु क्यों बने हो, आप मुनि क्यों बने हो। पांचवा प्रश्न पूछते हैं आप इतने विनीत क्यों हो। ये प्रश्न पूछने के पीछे भी कुछ सेंस है। अब उत्तर देते हैं कि मेरा नाम संजय, पहले तो सम्राट संजय थे, अब तो राजर्षि बन गए हैं। नाम से ही पता चल जाता है कि व्यक्ति कैसा है। दूसरा प्रश्न था कि आपका गोत्र क्या है। उसने कहा मेरा गोत्र है गौतम गोत्र। गोत्र से पता चल जाता है कि उनके संस्कार कैसे हैं। तीसरा प्रश्न पूछा कि आपके गुरु कौन है। गुरु से शिष्य की पहचान होती है कि शिष्य को किस प्रकार की ट्रेनिंग मिली है। गुरु से शिष्य पहचाना जाता है। चौथा प्रश्न पूछा गया कि आप साधु क्यों बने हो। तब उत्तर दे रहे हैं कि मुनि से ऐसी प्रेरणा मिली कि वापस घर जाने की इच्छा ही नहीं हुई, और मैं मुनि इसलिए बना हूं कि मुझे मोक्ष को प्राप्त करना है, सब प्रकार के कर्मों के बंधन से मुक्त होना है। और उसके बाद अंतिम प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि मैं विनीत क्यों हूं, क्योंकि मैं गुरु की आज्ञा में रहता हूं, इसीलिए मैं विनीत हूं। विनीत का मतलब शास्त्रों के प्रति श्रद्धा, तीर्थंकर की जो वाणी है उसके प्रति श्रद्धा, वह विनीत कहलाता है। केवल हाथ जोड़ना ही विनय नहीं है। वैसे तो शिकार करते हुए संजय राजा ने भी हाथ जोड़े थे, क्योंकि उसके पीछे उसका स्वार्थ था। लेकिन जो उपकारी है उसका उपकार नहीं भूलना चाहिए। नहीं, जो गुरु है उसकी आज्ञा में रहना चाहिए। इसके बाद बताया गया है कि जो ये मुनि है उसको क्षत्रिय मुनि इस प्रकार की प्रेरणा देते हैं कि आप कैसे हो। एक प्रकार का संदेश दे रहे हैं कि आप भीतर से प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, साथ साथ में बाहर से भी प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। इसका कारण कि जो आपका जो वैराग्य है वो वैराग्य कैसा है, ज्ञान पूर्ण वैराग्य है। यदि व्यक्ति बाहर से और भीतर से प्रसन्न नहीं होता है तो वैराग्य कैसा होता है, मोह पूर्ण वैराग्य होता है। क्षत्रिय मुनि नव दीक्षित संजय मुनि को प्रेरणा दे रहे हैं कि कभी भी मतांतर में मत फंसना। उनको सिद्धांत की बात बता रहे हैं। कौन से सिद्धांत? जैन दर्शन के 3 सिद्धांत हैं, ट्रिपल ए, अहिंसा, अनेकांत और परिग्रह। आप सब अहिंसा के बारे में जानते हो, अपरिग्रह के बारे में जानते हो, अनेकांत के बारे में जानते हो। लेकिन
क्षत्रिय मुनि कह रहे हैं कि बात जो मतांतर है उसमें मत फंसना। जो क्रियावाद है अक्रियावाद है, विनयवाद है अज्ञानवाद है, ये सब बात भगवान महावीर स्वामी के समय में स्टार्ट हो चुके थे। 363 मतांतर थे। सबसे पहला हम देखें क्रियावाद। क्रियावाद मिस वो कहता है कि क्रिया करो, पूजा करो, जप करो, लेकिन ज्ञान मत करो। क्रिया जरूरी है, लेकिन क्रिया के साथ ज्ञान भी तो होना चाहिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये सब होना चाहिए। श्रीमद राजचंद्र के जीवन में किसका प्रभाव पड़ा? श्री उत्तराधीन सूत्र का इतना प्रभाव पड़ा। यदि हमारे पास ज्ञान ही नहीं है तो हम क्रिया अच्छे से कैसे कर पाएंगे? यानी हमारा ज्ञान भी होना चाहिए। दूसरा है अक्रियावाद। वो कहते हैं समझ लो, करने की जरूरत नहीं है, ज्ञान करो, क्रिया मत करो, नवकाशी मत करो, पोषी मत करो। कर्मवाद कहता है जो भगवान महावीर ने जो कहा है, यदि एक बात में व्यक्ति संशय करता है तो जमाली की तरह कितने भोग करने पड़ते हैं। इसीलिए क्या करना है कि जो भगवान महावीर ने बताया है उसको एक दृष्टिकोण से नहीं देखना है, समग्र दृष्टिकोण से देखना है। तीसरा है विनयवाद। वह कहता है सबका विनय करो, नमेते सौने गमे। अब सबके विनय की बात है तो फिर मिथ्यात्व आ जाएगा। विनय भी गुण को देखकर करना चाहिए, पात्र को देखकर करना चाहिए। चौथा है अज्ञानवाद। वो कहता है कि हमारा ज्ञान हमारे भीतर है तो शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि हमको आत्मा का ज्ञान हुआ तो कैसे? ज्ञान से हुआ, अज्ञान से नहीं हुआ है। इसलिए ज्ञान जरूरी है। लेकिन अज्ञानवाद कहता है कि कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्षत्रिय मुनि नव दीक्षित संजय मुनि को वैराग्य में दृढ़ कर रहे हैं कि हमेशा गुरु की आज्ञा में रहना, जो भगवान का मार्ग है वो आत्मा का मार्ग है, उसी मार्ग पर चलना। और आगे जो श्लोक है उसमें बताया गया है, श्लोक 34 से लेकर 54 जो श्लोक है उसके अंतर बताया गया कि क्षत्रिय मुनि किस प्रकार इतिहास की घटना के द्वारा नव दीक्षित संजय मुनि को वैराग्य में दृढ़ करते हैं। जब कोई लाइव एग्जाम्पल सुनाता है तो जल्दी से समझ में आ जाता है। क्षत्रिय मुनि कह रहे हैं कि 12 चक्रवर्ती में 10 चक्रवर्ती जिन्होंने दीक्षा ली मोक्ष चले गए, 9 राजा भी मोक्ष चले गए। जिन्होंने राज वैभव सब कुछ छोड़ दिया, रिद्धि सिद्धि को छोड़ दिया, उन्होंने दीक्षा ली। नहीं, तुमने दीक्षा ली तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका जो वैराग्य है उसी वैराग्य को आप दृढ़ रखना। त्रिषष्टि सलाह का पुरुष, उसके अंतर्गत 12 चक्रवर्ती, 12 चक्रवर्ती में 2 चक्रवर्ती नरक में जाते हैं, शुभम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। वो अपने प्राण को छोड़कर नरक में चले जाते हैं। लेकिन जो 10 चक्रवर्ती हैं जिन्हें ऐसी प्रेरणा मिलती है कि वो अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, दीक्षित होते हैं। त्रिषष्टि सलाह का पुरुष, उसके अंतर्गत 12 चक्रवर्ती
न वासुदेव, न प्रति वासुदेव और न बलदेव। त्रिषष्टि, त्रि मिस 3, षष्टि मिस 60। अब प्रश्न होता है कि सलाका किसको कहते हैं? कलिकाल हेमचंद्राचार्य ने त्रिषष्टि सलाका पुरुष, त्रिषष्टि सलाका एक ग्रंथ लिखा, वो इंग्लिश में भी अवेलेबल है। जो सलाका है इसका मतलब है विशिष्ट पुरुष, उत्कृष्ट पुरुष। जो चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती यदि दीक्षा नहीं लेते हैं तो नियम से वो मरकर नरक में जाते हैं। नरक में क्यों जाते हैं? उसका भी कारण है कि राज्य के प्रति इतनी आसक्ति है, इतना मोह है, इसके कारण वो मरकर नरक में जाते हैं। आसक्ति के कारण, वरना तो भरत चक्रवर्ती भी चले जाते। जो चक्रवर्ती हैं, दीक्षा लेने से पहले आयुष्य का बंध हो गया तो क्या होता है? तो वो मरकर देवलोक में जाते हैं। दीक्षा लेने के बाद आयुष्य का बंध हुआ तो मरकर मोक्ष में जाते हैं। अब प्रश्न होता है कि जो चक्रवर्ती है, उसकी जो पत्नियां हैं, उसका क्या होता है? जो चक्रवर्ती है, उसकी जो पत्नियां हैं, वो मरकर कहां पर जाती हैं? वो मरकर छठी नरक में जाती है। अब जो वासुदेव और बलदेव, वो 3 खंड को जीतते हैं। 3 खंड को जीतने के बाद वो भी कहां पर जाते हैं? युद्ध करते हैं। वो नियम से मरकर नरक में ही जाते हैं। जो बलदेव है उसको वैराग्य आता है। जब बलदेव को वैराग्य आता है, जब दीक्षा लेते हैं, पहले आयुष्य का बंध हो गया तो क्या होता है कि वो अपना आयुष्य पूर्ण कर देवलोक में उत्पन्न होते हैं। दीक्षा लेने के बाद आयुष्य का बंध हुआ तो मोक्ष चले जाते हैं। जो 10 प्रकार के जो चक्रवर्ती की मैं बात करूंगी, जैसे 12 चक्रवर्ती है तो 10 चक्रवर्ती में सबसे पहले भरत चक्रवर्ती, दूसरे है सगर चक्रवर्ती, तीसरे है मघवा, चौथे सनत कुमार, 5वें शांतिनाथ, 6ठे कुंथुनाथ, 8वें अरनाथ, 7वें अरनाथ, 8वें है महापद्मा और 9वें है हरिसेन और 10वें है जय चक्रवर्ती। ये 10 चक्रवर्ती हैं जो अपना आयुष्य पूर्ण करके मोक्ष में गए। 9 राजा का उल्लेख मिलता है। दशानभद्र राजा, कंडुक राजा, द्विमुख राजा, नमी राजा, नगति राजा, उदय राजा, श्वेत राजा, विजय राजा और महाबल राजा। ये राजा भी दीक्षा ग्रहण करते हैं। वो भी या तो देवलोक में जाते हैं या फिर मोक्ष गमन कर लेते हैं। ये जो चक्रवर्ती हैं, चक्रवर्ती के पास 9 निधियां, 14 रत्न होते हैं। 14 रत्न में 7 एकेंद्रीय रत्न और 7 पंचेंद्रीय रत्न होते हैं। 32,000 राजा जिसके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। इसकी रानियां कितनी? एक परंपरा कहती है 64,000, एक परंपरा कहती है 96,000 उसकी रानियां हैं। इतना सारा वैभव को छोड़कर क्या करते हैं?
अध्यात्म के मार्ग पर प्रस्थान करते हैं। सबसे पहले हम बात करें भरत चक्रवर्ती की। भगवान ऋषभ के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे। और ऋषभ भगवान स्वयं दीक्षित हो जाते हैं। जितना भी राज्य था वह राज्य सब पुत्रों में बांट देते हैं। राज्य तो बांटा ही, कुछ राज्य भरत के पास आते हैं, कुछ राज्य बाहुबली के पास, उसके पास तक्षशिला आई जो अभी पाकिस्तान में है, ने कुछ राज्य सब भाइयों को मिले। पर एक नियम है कि जो चक्रवर्ती बनता है उसके बाद आयुष्काल में चक्र उत्पन्न होता है। भरत चक्रवर्ती सब खंडों को जीतते हैं, लेकिन बाहुबली तैयार नहीं होते हैं। और उनके जो दूसरे भाई हैं वो भी अपने पिताश्री यानी तीर्थंकर ऋषभ भगवान के पास जाते हैं कि भरत राज्य की बात कर रहे हैं, आप उसको समझाओ। तब ऋषभ भगवान उनको समझाते हैं, आप समझ जाओ। वो दीक्षित हो जाते हैं। लेकिन बाहुबली युद्ध करते हैं, युद्ध में वो भी हार जाते हैं, अपने हाथ को उठाते हैं। तब इंद्र भगवान कहते हैं जो हाथ उठाया है वो खाली नहीं जाएगा। तो उस हाथ से क्या करते? पंचमुष्टि लोच करते हैं। अब वो लोच करने के बाद सोचते हैं कि भगवान ऋषभ के पास में जाता हूं, मैं ध्यान में लीन हो जाता हूं। फिर मन में एक विकल्प आता है कि जो मेरे भाई हैं, मेरे से छोटे हैं, पहले दीक्षित हो चुके हैं, मुझे वंदना करनी पड़ेगी। और जंगल में एक स्थान पर ध्यान में लीन हो जाते हैं। ध्यान में लीन भी कितने महीने, 12 महीने तक ध्यान में लीन रहते हैं। ध्यान में लीन रहे, बॉडी के एक भी पार्ट को नहीं हिलाया। शास्त्रकार कहते हैं कि उनके शरीर में बर्ष ने घोंसला बना दिया। उसकी 2 बहनें आती है, ब्राह्मी और सुंदरी, और कहती हैं भैया हमारा गज तक ही नीचे उतरो, गज मिस जो ईगो है उसको छोड़ो। बस ईगो को छोड़ा, फिर आगे बढ़ता है और केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पैर बढ़ा इसलिए केवल ज्ञान नहीं हुआ, उन्होंने ईगो छोड़ा इसलिए केवल ज्ञान हो चुका। हम बात करें भरत चक्रवर्ती की, अरिसा भवन में वो भी उसके अंदर शयन गृह में मिरर के सामने खड़े हैं। ने हाथ से हाथ की अंगुली से एक रिंग नीचे गिर जाती है। बस कुछ निमित्त मिला, मन में एक प्रकार की चेतना जागृत होती है, कुछ ऐसा निमित्त मिलता है, केवल ज्ञान प्राप्त होता है। आपके हाथ से भी कितनी बार मोबाइल गिरता है, कितनी बार पर्स गिरता है। क्या आपके मन में कभी ऐसा वैराग्य प्राप्त होता है? अब भरत चक्रवर्ती हाथ में से रिंग नीचे गिरी, वो सोच रहे हैं कि रिंग से मेरी अंगुली का महत्व बढ़ रहा है या अंगुली से रिंग का महत्व बढ़ रहा है। उसने सोचा कि यदि मैं जितने भी आभूषण छोड़ दूं तो क्या होगा। एक एक आभूषण निकाल रहे हैं और निकालते निकालते 16 प्रकार की भावनाओं का चिंतन करते हैं, अनित्य भावना आदि नहीं करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। 6 खंड को जीतने के बाद आयुष्काल में चक्र रत्न उत्पन्न होता है। वेताड्य पर्वत के ऊपर जाते हैं, सोचते हैं वहां पर जाकर मैं मेरा नाम लिखूं। जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर देखा कि वहां पर तो पूरा पर्वत नामों से भरा हुआ है। कांकड़ी रत्न से एक नाम मिटाना पड़ेगा, उसके बाद में एक नाम मेरा लिख पाऊंगा। जैसे आगे बढ़ते हैं, चिंतन मन में आता है कि आज मैं किसी का नाम मिटाऊंगा तो कल कोई आएगा तो मेरा नाम भी मिटाएगा। ये भरत चक्रवर्ती
जिसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सगर चक्रवर्ती भी हुए हैं। उसके बाद हम देखें सनत कुमार चक्रवर्ती। सनत कुमार चक्रवर्ती का रूप इतना सुंदर रूप था कि देवलोक के इंद्र उनके रूप की प्रशंसा करते हैं। दो देव ऊपर से नीचे आते हैं उसका रूप देखने के लिए, ब्राह्मण का रूप बनाकर। अभी तो सनत कुमार चक्रवर्ती स्नान करके बाहर निकले थे, शरीर के ऊपर थोड़ा लेप किया हुआ था। जैसे ही ब्राह्मणों ने इस रूप को देखा कि जो इंद्र ने कहा था उससे भी ज्यादा इसका रूप है, मस्तक नीचे झुक जाता है। सनत कुमार चक्रवर्ती कहते हैं कि मेरा रूप देखना तो अभी नहीं, जब मैं राजगद्दी पर बैठूं, जब मैं आभूषण वस्त्र पहनकर बैठूं तब देखना। बोले ठीक है। और कुछ ही घंटों के बाद वापिस वहां पहुंचते हैं, लेकिन वह रूप नहीं था। तब सनत कुमार चक्रवर्ती ने कहा क्या बात है? तब उस ब्राह्मणों ने कहा कि अब वो रूप नहीं रहा है, अब शरीर में 16 प्रकार के रोग हो चुके हैं। आप थूक के देखो, एक मक्खी भी बैठेगी तो मर जाएगी। ऐसा ही हुआ। सनत कुमार चक्रवर्ती ने सोचा कि मैंने इतना अहंकार किया, इसके कारण शरीर में इतने प्रकार के रोग हो चुके हैं। शरीर के प्रति जो मोह था उसको छोड़ते हैं और दीक्षित हो जाते हैं। और देवलोक से एक देव आते हैं विद्य जी का रूप बनाकर और कहते हैं मुझे आज्ञा दो, मैं आपके सब रोग मिटा सकता हूं। तब मुनिराज कहते हैं ये तो मैं खुद स्वयं मिटा सकता हूं, आप मिटाओ तो मेरे कर्म के रोगों को मिटाओ। क्योंकि तपस्या करते करते सनत कुमार चक्रवर्ती के पास इतनी लब्धि प्राप्त हो चुकी थी, उसने एक डेमो दिखाया। जैसे ही डेमो दिखाया पूरा शरीर कंचन जैसा बन जाता है। तब उस देव ने अपना खुद का असली रूप दिखाया। सचमुच में आप समतावान हैं, आपके पास इतनी लब्धि होने के बाद भी इतने कष्टों को सहन कर रहे हैं। उसके बाद सनत कुमार चक्रवर्ती अपनी साधना करते करते, उत्कृष्ट साधना करते करते मोक्ष गति को प्राप्त हो जाते हैं। एक चक्रवर्ती कितना वैभव, कितनी रिद्धि सिद्धि सब कुछ छोड़ दिया। क्षत्रिय मुनि नव दीक्षित संजय मुनि को कह रहे हैं कि आप भी इस प्रकार के एग्जाम्पल सुनकर आप अपने वैराग्य में दृढ़ रहना। दशानभद्र राजा भगवान महावीर का परम भक्त, जब उनको संवाद मिलता कि भगवान सुख साता पूर्वक विराज रहे हैं, उसके बाद वो आहार करते। एक बार उसी नगर में भगवान का पदार्पण होता है। दशानभद्र राजा ने ऐसा निर्णय लिया कि मैं इस प्रकार जाऊंगा दर्शन करने के लिए, ठाट बाट के साथ आज तक कोई नहीं गया है। जब ये दृश्य देवलोक के इंद्र ने देखा, उसका जो अभिमान नष्ट करने के लिए ऐसा रूप बनाते हैं। एक विशाल हाथी बनाया और हाथी के 500 मुख, 500 मुख तो थे ही, साथ साथ में एक हाथी के मुख के ऊपर 8 दांत, प्रत्येक दांत के ऊपर तालाब, उस तालाब में एक कमल का फूल, कमल के फूल में 1,00,000 पंखुलियां, एक पंखुली में 32 प्रकार के नाटक, इस प्रकार का दृश्य बनाया। जब ये दृश्य दशानभद्र राजा ने देखा, उनको लगा कि कोई देव माया है। उनके स्वाभिमान के ऊपर एक ठोकर लगती है। उसने सोचा कि मेरा स्वाभिमान नष्ट नहीं होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। दशानभद्र राजा भगवान के चरणों में पहुंचते हैं और दीक्षित हो जाते हैं।
इतना सामर्थ्य इंद्र के पास कहाँ, वो तो दीक्षा नहीं ले सकते। स्वयं इंद्र किसके चरणों में झुकते हैं? दशान भद्र राजा के चरणों में झुकते हैं कि त्याग से आप जीते मैं हारा। इस प्रकार शास्त्रों में इतने एग्जाम्पल है कि वो अपने आत्मा का कल्याण करते हैं, मोक्ष गति का वर्णन करते हैं। जो ये अध्ययन है, इस अध्ययन का सार इतना ही है कि ये जीवन है, वह जीवन ऐसे नहीं छूटना चाहिए। ये जीवन त्याग और वैराग्य पूर्ण जीवन हमारा छूटना चाहिए। 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताए गए हैं: अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। अर्थ और काम तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ में धर्म भी होना चाहिए। धर्म होगा तो आप मोक्ष को प्राप्त कर पाओगे। इसी आशा और विश्वास के साथ ओम अरहम। आज हमने जिस अध्ययन के बारे में चर्चा की है और उसी अध्ययन में से एक गेम खिलाया जाएगा और उस गेम का नाम है काहुट गेम। तो इसको खिलाएंगे हेमांक जैन